हेलो फ्रेंड्स, अब तक किए गए वीडियोस में हमने दो पासारी आकृतियों के क्षेत्रफल और परिमाप की बात की थी और तीन पासारी आकृतियों के सतह के क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल और आयतन की बात की थी। आज के इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स की दोहराई करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक दोहराई क्षेत्रमिति। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उत्तरों को स्वयं ढूंढने की कोशिश करें। जब आपको उत्तर मिल जाएंगे तो उन्हें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर हमसे संपर्क करें। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बेलनाकार गेहूं के ड्रम की समाई का सूत्र है डैश। यहाँ पर गेहूं के ड्रम की बात की गई है और उसका हमने समाई कैपेसिटी पता करनी है। समाई मीन्स गेहूं के ड्रम के अंदर कितनी गेहूं समा सकती है। इट मीन्स यहाँ हमें आयतन के बारे में डिस्कस करना है और हमारी 3 डायमेंशनल 3 पसारी आकृति है बेलन। ड्रम की शक्ल एक बेलन है, बेलनाकार ड्रम है, उसका हमने आयतन का सूत्र बताना है। और हमने पिछले वीडियोस में सीखा है बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आर उस बेलन के आधार का अर्धव्यास है और एच ड्रम की या बेलन की ऊंचाई होगा। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, 3D आकृति का आयतन इज इक्वल टू सतह का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई डैश। 3D आकृति मीन्स ये एक बेलन हो सकता है, घन, घनाव, शंकु, गोला, ये सब हमने पिछले वीडियोस में देखे थे। इनके आयतन का सूत्र होता है सतह का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई डैश। सतह का क्षेत्रफल मीन्स उसके फर्श का, बेस का क्षेत्रफल। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ये पहले प्रश्न वाली बेलन का आयतन हमने लिखा है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर बेलनाकार शक्ल होगी इस तरह की, जिसका आधार एक चक्र है। इस चक्र का अर्धव्यास आर और चक्र का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इट मीन्स आधार का क्षेत्रफल हमने पाई आर स्क्वायर लिखा और एच है इसकी हाइट, दिस वन, और बेलन की ऊंचाई h। इट मीन्स सतह का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई h, ऊंचाई बेलन की या फिर किसी भी 3 पसारी आकृति की ऊंचाई। तो हम पहले भी हमने ये किया था, 3D आकृति का आयतन इज इक्वल टू सतह का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई ऊंचाई। थर्ड क्वेश्चन, एक मछली घर एक्वेरियम के चारों ओर कागज लगाने के लिए हम उसका डैश क्षेत्रफल पता करेंगे। एक्वेरियम की शक्ल हमें याद है, ये एक घनाव आकार का बक्सा होता है जिसमें लोग मछलियां रखते हैं, घरों में पालते भी हैं। इस घनाव आकार एक्वेरियम के चारों ओर, इट मीन्स 4 दीवारी पर हमने कागज लगाने के लिए क्षेत्रफल कौन सा लगेगा ये पता करना है। चारों ओर कागज लगाना है, फर्श पे और छत पे नहीं लगना। इट मीन्स हम इस एक्वेरियम का, मछली घर का कागज लगाने का क्षेत्रफल कौन सा पता करेंगे? बिल्कुल ठीक, सतह का क्षेत्रफल। हमारे पास 2 तरह के क्षेत्रफल थे। एक है कुल क्षेत्रफल जिसमें कि फर्श और छत का क्षेत्रफल भी ऐड होता है, लेकिन यहाँ पर केवल चारों ओर की बात की गई है। इट मीन्स 4 दीवारी का क्षेत्रफल सूत्र रहेगा सतह का क्षेत्रफल। और क्या आपको एक घनाव की सतह का क्षेत्रफल का सूत्र याद है? बिल्कुल ठीक,
2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट, ये इसका सतह का क्षेत्रफल होगा। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, जब हम एक समछभुज को 2 बराबर भागों में बांटते हैं तो हमें 2 डैश मिलते हैं। सबसे पहले चित्र देखो, समछभुज, सम मीन्स सेम, बराबर साइज, 6 साइड्स, भुज भुजाएं। तो ऐसे चित्र को हम इस तरह बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 साइज, ये 6 भुजाएं सम हैं, इनका साइज सेम है। समछभुज को 2 बराबर भागों में बांटना है। इट मीन्स हम किसी 2 शिखरों को इस तरह ज्वाइन करते हैं। दोबारा चित्र बनाएं, जबकि इसके 2 भाग हो चुके हैं, ये बीच में से कट गया है। हमें ये 2 आकृतियां मिली। एक समछभुज को 2 बराबर भागों में बांटते हैं तो हमें 2 डैश मिलते हैं। ये 2 चित्र किस आकृति के हैं? क्या आपको याद है? ये आकृति, इसकी आमने सामने की भुजाएं समान अंतर हैं, पैरेलल हैं, और इसका हमने नाम सीखा था हमारे दूसरे वीडियो में। इसका नाम है समलंब चतुर्भुज। तो ये हुआ समलंब, 2 समलंब हमें मिलते हैं जब हम एक समछभुज को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, किसी समतल बंद आकृति, समतल बंद आकृति के चौगिर्दे की लंबाई को उस आकृति का डैश कहते हैं, और चौगिर्दे के अंदरूनी भाग को उसका, यहाँ भी डैश है, कहते हैं। सबसे पहले आकृति समझनी है, समतल बंद आकृति। ये आकृति खुली नहीं है, इस तरह नहीं है, इट इज क्लोज्ड लाइक दिस, इस तरह से ये बंद है, ऐसे। ये ऐसी शक्ल हो सकती है, कुछ गोलाकार, कुछ भी ऐसा हो सकता है। इस बंद आकृति के चौगिर्दे की लंबाई, इट मीन्स हमने इसके चारों तरफ घूमना है, बाहर बाहर। इस लंबाई को क्या कहते हैं? किसी भी बंद आकृति की चौगिर्दे की लंबाई को हम उसका परिमाप कहते हैं, या फिर घेरा। और चौगिर्दे के अंदरूनी भाग को उसका डैश कहते हैं। अब हम इस चौगिर्दे से अंदर आ जाएंगे, ये वाली जगह, अंदरूनी क्षेत्र, इस भाग को हम क्या कहेंगे? बाहर है परिमाप, और अंदरली जगह को राइट, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। इस तरह हमने ये फिलअप्स पिछले सारे किए गए वीडियोस की दोहराई, रिवीजन के लिए तैयार किए थे। और अब आप इस पेज का फिर से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको सही उत्तर कंफर्म हो जाएं। आपने अपने उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में भेज दिए हैं ना? आज के लिए साथियों बस इतना ही। अगले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी ज़रूर दबाएं। अपनी कोर्स बुक के सभी सम्स ध्यान से करें। अपनी क्वेरीज को हमें लिखकर ज़रूर संपर्क करें। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड वर्क हार्ड। अगले वीडियोस में हम कुछ और इंटरेस्टिंग और फ्रूटफुल मैथमेटिक्स लेकर फिर मिलते हैं। बाय बाय।